Maulik Patel and today I am going to teach you reaction of amine with nitrous acid. अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ किस तरह से होती है उसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। देखिए नाइट्रस एसिड ये एक ऐसा एसिड है जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इसको रिएक्शन के ड्यूरेशन में तैयार किया जाता है। इसको हम लैब में तैयार करके स्टोर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। सो फॉर प्रिपेयरिंग अ नाइट्रस एसिड सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड का फार्मूला देखेंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड? HNO2 नाइट्रस एसिड का ये फार्मूला और इसको लैब के अंदर हम तैयार करके स्टोर नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, स्टेबल ही नहीं जिसे हम कह रहे हैं। इट्स वेरी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। सो इसको तैयार करने के लिए सोडियम नाइट्राइड को HCl में मिलाया जाता है। सोडियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड मिक्स विथ HCl। दिस इज सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड कहते हैं इसको। सोडियम नाइट्राइड को मिक्स किया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ का एक H और ये NO2, H and NO2 gets combined form HNO2. What remain? NaCl gets combined to form NaCl. और फिर ये नाइट्रस एसिड क्या होता है? अमाइन के साथ रिएक्शन करता है। मैंने पहले भी कहा लेक्चर के स्टार्टिंग में कि नाइट्रस एसिड को हम लैब में स्टोर नहीं कर सकते। इसको रिएक्शन के ड्यूरेशन में तैयार किया जाता है, जिसको केमिस्ट्री में कहते हैं इन सेतु। इन सेतु, द मीनिंग ऑफ इन सेतु कि कोई भी सब्सटेंस जो अनस्टेबल होता है अगर उसको हम रिएक्शन के ड्यूरेशन में तैयार करेंगे तब उसको कहना है इन सेतु। अब हम देखेंगे कि नाइट्रस एसिड अमाइन के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। एक्चुअली नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन विथ डिफरेंटली। तीनों अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन डिफरेंट होती है। इवन एरोमेटिक अमाइन के साथ, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ भी इसकी रिएक्शन अलग होती है। सो नाइट्रस एसिड हैविंग डिफरेंट रिएक्टिविटी और डिफरेंट रिएक्शन विद द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पर हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कंसीडर करेंगे। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है, ये रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड के साथ और टेम्परेचर रहेगा 273 टू 278 केल्विन
और इस नाइट्रस एसिड को लैब के ड्यूरेशन, रिएक्शन के ड्यूरेशन में तैयार करेंगे। सोडियम नाइट्राइड है, HCl में मिक्स किया हमने तो नाइट्रस एसिड यहाँ पे तैयार हो, और ये नाइट्रस एसिड फिर अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन इसमें प्रोडक्ट मिलने से पहले इंटरमीडिएट तैयार होता है। दैट इंटरमीडिएट इज अल्किल डायजोनियम क्लोराइड व्हिच इज हाईली अनस्टेबल, जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। फिर क्या होता है, इसको पानी के साथ कंबाइन किया जाता है, इसको पानी में मिक्स किया जाता है या पानी के साथ ही रिएक्शन करता है। वाटर को मैंने ऐसा लिखा है HOH मींस H2O। तो सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पे अमाइन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रस एसिड। सो दिस R नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन, ये RNN क्या फॉर्म करेगा, RN2 प्लस, और यहाँ का जो Cl है वो उस डायसोनियम आयन के साथ या RN2 प्लस आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट तैयार करेगा जिसको अल्किल डायसोनियम क्लोराइड कहते हैं। फिर वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो किस तरह से होगी, ये R, this is R and this OH gets combined to form ROH। यहाँ का R, यहाँ का OH, ROH gets combined to form ROH plus N2 निकल रहा है यहाँ से, what remain, H and Cl gets combined form HCl, and ROH we know that it is alcohol, ROH अल्कोहल है। तो सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पे कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड के साथ और अल्किल डायसोनियम क्लोराइड इंटरमीडिएट तैयार होगा जो पानी के साथ डिकम्पोज हो जाता है और फाइनली आपको यहाँ पे आपको मिलेगा अल्कोहल विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड द हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जहाँ पे R है वहाँ पे आप मिथिल ग्रुप ले सकते हैं, इथिल ग्रुप ले सकते हैं। ये जनरल रिएक्शन है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। R के बजाय में यहाँ पे क्या लेंगे, CH3, और देखेंगे प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलता है। So what happened here? We have taken the example of aliphatic primary amine, that is ethylamine. ethylamine हमने यहाँ पे लिया, इसकी रिएक्शन की नाइट्रस एसिड के साथ और टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन मेंटेन किया. This nitrous acid actually prepared during the reaction. रिएक्शन के ड्यूरेशन में इसको तैयार किया जाता है. फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? CH3N, this N, क्योंकि नाइट्रोजन is an element showing little tendency towards catenation. नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ बॉन्ड तैयार करता है.
जब कोई एटम है खुद के साथ बॉन्ड तैयार करता है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। कार्बन शोज हायर टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन। कार्बन की जो टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की तरफ, ये सबसे ज्यादा है। सारे एलिमेंट में कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब देखेंगे डिकेन में एक कार्बन 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 10 कार्बन एक साथ कनेक्ट होते हैं एक चेन के अंदर। उसी तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे हैव टेंडेंसी, लिटिल टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन। कैटिनेशन करते हैं उनके साथ ये बॉन्ड तैयार कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आगे लिटिल टेंडेंसी। तो यहां पर ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो क्या तैयार करेगा, CH3N और यहां का Cl माइनस CH3N means N2 positive, Cl minus, CH3 is called methyl और N2 is called diazonium। डायazो दो नाइट्रोजन है और azo means नाइट्रोजन। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर जब दो नाइट्रोजन होते हैं तो उनको azo कहा जाता है और चार्ज यहां पर पॉजिटिव है, दैट इज नियम, एक नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मिथिल डायजोनियम क्लोराइड तैयार हो रहा है जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। फिर इसको पानी में मिलाते हैं, पानी को मैंने H2O को इस तरह से लिखा है HOH। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, देखिए दोबारा से CH3NH2, CH3N और ये N क्या तैयार करेगा, CH3N2 पॉजिटिव और यहाँ का Cl, दैट इज कॉल्ड मिथिल डायजोनियम क्लोराइड। फिर इसको पानी में मिलाएंगे, जो अनस्टेबल है मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, देखिए जो इसकी अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी ये अनस्टेबल है। फिर ये पानी के साथ मिलेगा और डिकम्पोज हो जाएगा। तो जब पानी के साथ मिलेगा तो क्या होगा, दिस CH3 और ये दिस OH gets combined to form CH3OH plus what remain N2, this N2 लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल रही है, ये जो एरो हमने बताया इंडिकेट कर रहा है कि तेरे से लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। व्हाट रिमेन H, this C form H, CH3OH from methyl alcohol। तो जब एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड के साथ तो प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल और इंटरमीडिएट जो तैयार होगा वो अनस्टेबल। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट दूसरा मिलेगा, यू नेवर गेट द अल्कोहल। वहां पे रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे जिसमें हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस लेंगे और उसकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ और फिर देखेंगे यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या मिलता है। देखिए अगर हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हैं यहाँ पे aniline is example of aromatic primary amine, it react with nitrous acid, okay, और कंडीशन सेम है, टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन और ये नाइट्रस एसिड को रिएक्शन के ड्यूरेशन में तैयार किया जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा,
दिस नाइट्रोजन कंबाइन विद दिस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ का Cl दैट इज बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl। देखिए एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जब रिएक्शन करता है तो वहां पे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था मिथिल डायजोनियम क्लोराइड वहां पे तैयार हो रहा है। लेकिन अगर आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हैं तो आपको मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। प्रीवियस रिएक्शन में क्या हुआ कि मिथिल अमाइन रिएक्शन किया नाइट्रस एसिड के साथ और एक इंटरमीडिएट तैयार हुआ मिथिल डायजोनियम क्लोराइड, फिर उसको वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और तैयार करता है मिथिल अल्कोहल। यहाँ पे ऐसा नहीं, एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तैयार करेगा और रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे रिएक्शन क्यों स्टॉप होती है? उसके पीछे एक रीजन यहाँ पर है, ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तैयार हुआ इट इज स्टेबल एट 273 केल्विन टेम्परेचर आल्सो।